Hello everyone. Good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 10. The chapter name is Motion and Measurement of Distances. Okay, it's a new chapter and very interesting chapter. Okay, let's start. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo class about the places they had visited during the समर वेकेशन. एक जनरल डिस्कशन चल रहा था क्लास में कि भाई पहेली और बुजो और उनके साथ में कुछ स्टूडेंट्स के भी समर वेकेशन में वो कहाँ पर विजिट करने जाएंगे. समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय अ ट्रेन. कुछ उनमें से जा रहे थे अपने विलेज के अंदर बाय ट्रेन और देन अ बस एंड फाइनली अ बुलक कार्ट. कुछ ट्रेन से जा रहे थे, कुछ बस से जा रहे थे, कुछ बुलक कार्ट से जा रहे थे. वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन. और एक स्टूडेंट किससे ट्रेवल कर रहा था? एरोप्लेन से. Okay, another spent many days of his holidays going on flashing strip in his uncle's boat. तो इनमें से काफी जने जो थे हॉलीडेज को अपनी फिशिंग ट्रिप बना रहे थे अंकल की बोट पे. अंकल की बोट पे जाके वहां पर हॉलीडेज स्पेंड कर रहे थे. ठीक है, तो द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल. अब देखिए ये तो अपन यहाँ पर क्या सोर्स ढूंढ रहे हैं बेटा कि हमें कोई भी वन प्लेस से अदर प्लेस पर, भाई कैरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात बता रहे हैं कि हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रांसपोर्ट हैं. हम कहीं पर भी वन प्लेस से अदर प्लेस में जाते हैं तो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए जाते हैं. बहुत पास में जा रहे हैं तो बाय वॉक जाएंगे, थोड़ी दूरी पे जाते हैं तो हम कुछ व्हीकल्स को यूज करते हुए जाते हैं. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह. तो आपको पता होगा कि हम मार्स पर भी जा चुके हैं. तो मार्स पर जो व्हीकल, व्हील्ड व्हीकल जो है वो कौन सा है? ठीक है, आपने देखा है कि उस व्हीकल को? चलिए मैं आपको उसके कुछ इमेजेस दिखाती हूँ तो आपको और क्लियर होगा. ठीक है, तो ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं रोवर. जो मार्स में व्हील के साथ में जो इंस्ट्रूमेंट, जो व्हीकल गए हैं वो ये इस तरीके की इमेजेस हैं. देखिए ये सब वहीं के हैं. तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये इनको क्या करते हैं? स्पेसशिप में रखकर वहां तक लेकर जाते हैं. क्या नाम क्या है इनका? रोवर. ठीक है, व्हील्स आपको दिखाई दे रहे होंगे आई थिंक, है ना? तो व्हील्स हैं और एक ये एक जगह से दूसरी जगह पर, मार्स पे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम इस व्हीकल का यूज करते हैं. दिस इज अ रोवर. ओके ओके. तो ये जो रोवर होता है ये कहाँ पर? मार्स पे मूव करता है, मार्स की सॉइल पे मूव कर सकता है एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट. वहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुली होते हैं. दिस व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स. ये व्हीकल जो है कैसे ले जाया जाता है? स्पेसक्राफ्ट में मार्स पर. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient time in India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier time. जो पहेली है वो जब स्टोरीज रीड करती है तो पुराने टाइम में वो पीपल क्या बात करते थे? वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते थे तो किस चीज का यूज करते थे? क्या पहले, बहुत पहले के टाइम पे कार, बस, ट्रेन ये सब चीजें बनी हुई थी क्या? बनी थी? नहीं बनी हुई थी ना. तो उस टाइम पे ये लोग वन प्लेस से अदर प्लेस में मूव होने के लिए बुलक कार्ट का यूज करते थे. कुछ सिर्फ एनिमल्स का यूज करते थे, हॉर्स राइडिंग कर लेते थे, है ना? तो ये वो ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरी. अब स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, कैसे एक एनिमल से बुलक कार्ट बने, बुलक कार्ट से कैसे साइकिल एंड सो ऑन, जितने भी एग्जांपल आप जानते हैं वो व्हीकल्स बने. लॉन्ग एगो पीपल डू नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पहले जो लोग थे वो इतना ट्रांसपोर्ट का मीन नहीं जानते थे. दे यूज मूव ओनली ऑन फुट. वो लोग उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ किस पे? फुट पे, अपने पैरों से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे. एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक. और अब दे पीठ पर जो भी उनका गुड्स, मतलब यहाँ पर सामान से आ रहा है. ठीक है, लेटर ऑन बिगेन टू यूज एनिमल. उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या करने लग गए? एनिमल्स का यूज करने लग गए वन प्लेस से अदर प्लेस में जाने के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट, जब वो धीरे धीरे उन्होंने वाटर पे ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट किया तो वो किसका यूज किया? बोट का यूज करने लग गए. ओके, टू बिगन विद बोट आर सिंपल लॉग्स. उस टाइम पे जो बोट होती थी वो सिंपल लॉग की बनी होती थी. सिर्फ लकड़ी के जो लंबे लंबे टुकड़े होते हैं उनको साथ में जोड़कर, होलो कैविटी वाली जो वुड होती है उनको यूज करके बोट बना ली जाती थी. लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट. अब उसके बाद में धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई. फिर प्रॉपर वुड का यूज करने लग गए, प्रॉपर बोट को शेप देना स्टार्ट कर दिया. दीज शेप
इमिटेड द शेप ऑफ द एनिमल लिविंग इन वाटर। ये जो बोट की जो शेप दी गई ये सिर्फ किसके अकॉर्डिंग दी गई कि जो पानी के अंदर जो एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी शेप किस तरीके की होती है, किस तरीके की होती है उनकी शेप। स्ट्रीमलाइन बॉडी, बीच में से ब्रॉड, बिल्कुल मिडल में से ब्रॉड, एंड फ्रंट एंड एंड से कैसी होती है, नैरो होती है ना। तो उसी शेप की उन्होंने धीरे धीरे पीपल्स ने बोट बनानी स्टार्ट कर दी। रिकॉल अवर डिस्कशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 और 9 में हमने स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में रीड किया है कि शेप तो सेम उसी तरीके से जो शेप है बोट की बनाने लग गए थे, जिससे थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिले। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड बाय ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद में कुछ टाइम पास हुआ, देन आफ्टर व्हील का इनोवेशन हुआ, ठीक है, व्हील का सॉरी इन्वेंशन हुआ। तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में काफी चेंज आया। द डिजाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर। जो अब हम व्हील यूज कर रहे हैं वो 1000 ऑफ ईयर के बाद में हमें मिल रहा है, उसमें धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं। द डिजाइन ऑफ द व्हील इम्प्रूव 1000 ईयर। एनिमल वर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। जो एनिमल्स हैं उनके पीछे भी एक कार्ट लगा दी गई और उस पे व्हील्स लगा दिए गए ताकि उनके लिए व्हील्स हो जाए। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्टिंग में पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल। उस टाइम पे भी पीपल्स जो थे और पीपल जो थे वो डिपेंड थे किस पे, एनिमल्स पे, बोट एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ओके, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उस टाइम के कुछ बाद में इन्वेंशन हुआ किसका, स्टीम इंजन का, ठीक है, स्टीम से इंजन चलना स्टार्ट हो गया था। तो रेल रोड्स बनना स्टार्ट हुई, वर मेड ऑफ स्टीम इंजन ड्राइवन कैरीज एंड वैगन। लेटर कम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार, ट्रक, बसेस। उसके बाद में धीरे धीरे ऑटोमोबाइल्स में मोटर कार, ट्रक, बसेस ये सब चीजें बनना स्टार्ट हुई। मोटराइज बोट एंड शिप वर यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। धीरे धीरे जो बोट पहले सिर्फ वुड की बना करती थी, अब उसके अंदर कुछ चेंज हो गया, उनमें मोटर फिट होना स्टार्ट हो गई, शिप के अंदर मोटर फिट होना स्टार्ट हो गई, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो सके और फास्टर हो सके, लेस टाइम में हम एक वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाए। द अर्ली years of 1900 saw the development of aeroplanes। 1900 years के बाद में हम देखते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह का जो मूवमेंट है वो किसके के थ्रू होने लग गया, एरोप्लेन के थ्रू भी होने लगे। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। जो और इम्प्रूव हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनना स्टार्ट हुई, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आल्सो आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। ये सब कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें कब बनी है, 20th सेंचुरी के अंदर बनी है। तो फिगर 10.1 show some of the different mode of transport, place them in the correct order from the earliest mode of transport to the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? देखिए अर्ली सबसे पहले क्या बना, बुलक कार्ट, देन व्हील के थ्रू ये साइकिल, ट्रेन, बस, शिप एंड देन एरोप्लेन। तो इनको आपको कुछ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उस तरीके से अरेंज करना ही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10.2 हाउ वाइड इज दिस डेस्क। देखिए हमारे जो टॉपिक है मेजरमेंट एंड मोशन है। तो मोशन का बात हो गई कि भाई हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो इन चीजों की हेल्प से जा रहे हैं। ओके ये बात हो गई, गुड। देन मेजरमेंट हम किस तरीके से लें, ये अभी अपन जो इस चैप्टर में बात कर रहे हैं अब करेंगे, वो उस टाइम की बात है कि जब हमारे पास स्केल नहीं था मेजरमेंट करने के लिए। तब लोग कैसे मेजर करते थे चीजों को, कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि कैसे नापते थे किसी भी चीज को, मेजर करने का काम किस तरीके से करते थे, वो सब हम रीड करेंगे। कैसे उनको रिक्वायरमेंट हुई किसी प्रॉपर मैनेजमेंट की कि भाई इतना मेजर वाले करने वाली कोई चीज होनी चाहिए, देन आफ्टर मेजरमेंट्स डेवलप हुआ। तो हाउ वाइड इज द डेस्क, अगर आपको यहाँ पर ये डेस्क दिख रही है तो हम कैसे बता सकते हैं कि भाई ये डेस्क कितनी है, कितनी चौड़ी है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे ट्रेवल्ड। अब पीपल्स को कैसे पता पड़े कि उनको कितनी दूरी पे जाना है। भाई हम ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम यहाँ से वहां जा रहे हैं और वो इतना किलोमीटर के आसपास है, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे चार्जेस होते हैं ना। तो इसमें फर्स्ट है हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल एंड वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। भाई आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपको इतनी दूरी पर वॉक पे चले जाएंगे, नेक्स्ट कि आपको रिक्शा की रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट आपको बस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा।
कि भाई हमें डिस्टेंस या कुछ मेजरमेंट पता होगा तभी तो हमें आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हाँ कम डिस्टेंस है तो हम वॉक से चले जाएंगे, थोड़ा ज्यादा है रिक्शा से, बहुत ज्यादा है तो हमें बस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? आपको मार्केट जाना है तो आप वॉक करते हुए जाएंगे या रिक्शा से जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए तभी तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन? आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे? Is it often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place? इस सब का आंसर जो मिलेगा कि कितना डिस्टेंस पे जाना है तभी हम आइडिया लगा पाएंगे कि हमें कौन से व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? तो समटाइम देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ विड्थ वी नीड टू नो। कई बार क्या होता है कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, इन सब चीजों की हमारे को नॉलेज होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी? इन पहेली एंड बूझो क्लास में एक क्लासरूम है जिसके अंदर पहेली और बूझो दो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। दे आर अ लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर बाय टू स्टूडेंट। एक ये लंबी सी डेस्क है जो टू स्टूडेंट्स से शेयर होती है, जैसे आपके स्कूल में है ना एक टेबल है जिसपे टू स्टूडेंट्स बैठते हैं, ओके। लेकिन आप लोगों के जैसे ही पहेली एंड बूझो लड़ाई कर रहे हैं, शेयर वन डेस्क, एक डेस्क को शेयर करते हैं, बट फ्रिक्वेंटली एंड अप अपोजिंग दैट द अदर यूजिंग द लार्जर। दोनों शिकायत क्या कर रहे हैं कि एक जगह कह रहा है कि मेरे को तो बहुत कम जगह मिलती है, दूसरा अपनी स्पेस ज्यादा ले लेता है, ठीक है। तो उसका आइडिया लगाया कि भाई इस चीज को कैसे खत्म किया जाए। तो ऑन द टीचर सजेशन दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट। तो ये आइडिया लगाया गया कि भाई जितनी भी लेंथ है डेस्क की उसमें क्या करें हम एक मार्क शो कर दें, ठीक है, जो बिल्कुल मिडल में हो। एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ ऑफ द डेस्क, और बीच के अंदर एक लाइन को ड्रॉ कर दें और उसको बेंच को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मतलब उस लाइन के थ्रू, कट नहीं करना है, ठीक है। उस लाइन से दो पार्ट में सेपरेट कर दें कि भाई हाफ हिस्सा ये एक जने का हो गया और हाफ अदर का हो गया, ठीक है। तो बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग। नॉर्मली ये दोनों क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो बूझो ब्रॉट ए सेट गिल्ली एंड डंडा, बूझो अपने साथ में क्या लेके आया, एक गिल्ली लाया और एक डंडा लाया। आप सब जानते हैं ना गिल्ली और डंडा क्या चीज होती है। Here is how they try to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली। अभी देखिए छोटी सी जो स्टिक होती है इसको बोलते हैं गिल्ली, और एक ये लॉन्ग स्टिक होती है इसको बोलते हैं गिल्ली डंडा का डंडा, ओके। तो हमने मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें आइडिया लग रहा है कि टू स्टिक और दो जो गिल्ली हैं वो पूरी पूरी इस डेस्क पर आ रही है। तो इसका अगर हम हाफ पार्ट करेंगे तो हाफ पार्ट में क्या हो जाएगा, एक स्टिक आ गई और एक उसकी शॉर्ट स्टिक यानी कि जो गिल्ली है वो आ जाएगी। तो वहां पर हमने एक लाइन का मार्क बना दिया, ओके डन। ये तो इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। द desk seem to be having a length equal to two danda length and two length of killing. Drawing a line in the middle of the desk leave each of them happy with the half of the desk equal to a danda and gilli in length. Okay, अब दोनों खुश हैं। After a few days, कुछ दिन बाद में क्या हुआ, a mark line, the mark line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में उन्होंने चौक से बनाई थी लाइन, तो 3-4 दिन बाद में क्या हुआ, वो लाइन क्या हुई, मिट गई, बिल्कुल यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा भाई चलो वापस से गिल्ली डंडा लेके आते, लेकिन क्या हुआ कि बूझो का जो पहले वाला जो गिल्ली डंडा था ना जिससे इसको मेजर किया था वो तो गुम गया, तो उसकी जगह पर वो नया लेके आए, ठीक है। जब नया गिल्ली डंडा लेके आए तो उससे मेजर करना स्टार्ट किया तो दो स्टिक तो कंप्लीट हो रही है, देखो वन स्टिक एंड ये। और जो छोटी वाली गिल्ली थी अब जो है उनके पास उसमें क्या हो रहा है, एक तो पूरी आ रही है और फिर उसके बाद में भी थोड़ी सी स्पेस रह रही है, समझ में आ रहा है। तो ये जो स्पेस रह रही है तो यानी कि हम इससे पूरे तरीके से मेजर नहीं कर सकते। आफ्टर अ फ्यू डेज द mark line get wiped of डंडा he lost, here is how length of the desk seem to measure using a गिल्ली and डंडा। अब दूसरे वाले से जब उन्होंने मेजर किया तो प्रॉपर मेजर ही नहीं हो रहा था। now when measured with the new set of गिल्ली डंडा the desk length seem to be about 2 डंडा length and 1 गिल्ली length and a small length still left out। अभी भी छोटी सी लेंथ जो है अभी भी बची हुई थी। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, अब एक गिल्ली से तो कम थी। अब नाउ व्हाट, अब क्या हो, अब कैसे किया जाए इसको। व्हाट यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो टू, आप बताओ आप लोग क्या करते हैं इस टाइम पे जब आपके पास स्केल नहीं होता, तो आप लोग कैसे मेजर करते हैं, है ना, है क्वेश्चन।
ठीक है, तो कैन दे यूज क्रिकेट विकेट एंड बॉल टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट अ सिमिलर प्रॉब्लम? अगर हम क्या अपन सोचते हैं कि उनको ये आइडिया दे दें कि क्रिकेट का जो विकेट होता है और जो उससे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या बाद में वही सिमिलर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जब वो मिट जाएगा तो हमें वापस रिक्वायरमेंट होगी? और क्या सब क्रिकेट बैट की लेंथ जो सेम होती है क्या? नहीं, कुछ कोई छोटे स्मॉल लेंथ के होते हैं, कोई बिग लेंथ के होते हैं, तो लेंथ सबकी वेरी करती है, तो हम ये भी सजेशन उनको नहीं दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है कि अब हम उनको क्या सजेशन दें ना। तो one thing they could do if to take a small length to string and mark to point on it। अब हम इसमें थर्ड सजेशन उनको क्या दे रहे हैं कि एक छोटा सा धागा ले आओ, ठीक है, उस पे 2 पॉइंट बनाए। दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ, दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क एंड स्ट्रिंग लेंथ। हाउ कैन दे यूज स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? अब क्या करें, उस स्ट्रिंग की हेल्प से वो उस पूरी डेस्क के जितने भी मेजर है उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और जहां पर हाफ होता है वहां पर उसको मार्क कर देंगे। अब इस मेजर के इस स्ट्रिंग की हेल्प से हम उसको हाफ भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं, और 1/8 स्ट्रिंग लेंथ में भी डिवाइड कर सकते हैं। नाउ परहैप्स पहेली एंड पूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। You would say that should be the scale in their geometry box and solve their problem? Yes, of course। अब ये कह रहे हैं कि हाँ, स्ट्रिंग से हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी क्या है, अब जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, क्या वो सॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को? बिल्कुल कर सकता है। बूजो हैज रेडी रीडिंग अबाउट द वे पीपल यू टू मेजर डिस्टेंस बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, स्टैंडर्ड स्केल है। इसी तरीके से हम किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं ना, उसमें एक स्टैंडर्ड स्केल होना बहुत जरूरी है। वर मेड एंड ही हैज बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड टू मेजरिंग डिस्टेंस। अलग अलग मेथड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं मेजरिंग के लिए, जिसमें से एक मेजर स्टैंडर्ड स्केल से मेजरिंग का है। देयर आर सो मेनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड ऑफ मेजर लेंथ। बहुत सारे हमारे घर पर हम रहते हैं या बाहर काफी ओकेजन होते हैं जब हमें किसी की चीज की लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करना होता है। द टेलर नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच ए कुर्ता। जब आपको उससे कुर्ता सिलवाना है तो उसमें भी मेजरमेंट रिक्वायर है। एक कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ कोर्स कबर्ड। कुछ भी उसको वुड का बनाना है, डोर बनाना है, कबर्ड बनाना है ना, टेबल बनानी है, सब चीज में मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है। द फार्मर नीड टू नो इनफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड। फार्मर को अपनी लैंड की एरिया वगैरह सब पता होना चाहिए कि कितनी लेंथ चाहिए, कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है, तभी तो वो उसके अकॉर्डिंग ही सीड्स को शो कर पाएगा। एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स, और कितना वाटर उनको नीड है उस क्रॉप के लिए। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप कितने लंबे हो, यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ योर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील। आप एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे अपने हेड से फीट तक का। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, रूम कितना लंबा है। हाउ वाइड इज द डेस्क, आपकी डेस्क कितनी बड़ी है, चौड़ी है, लंबाई कितनी है उसकी। हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली टू लखनऊ जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, मून अर्थ से कितनी दूरी पर है। ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सब में एक ही चीज कॉमन है, दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। इन सब क्वेश्चंस में आंसर क्या निकल रहा है कि ये कंसर्न आ रही है कि इन टू प्लेसेस के बीच में, बिटवीन में कितनी स्पेस है, कितना डिस्टेंस है। द टू प्लेसेस में बी क्लोज इनफ, ये जो दो प्लेसेस हैं वो कितने क्लोज हैं। लाइक द टू एंड्स ऑफ द टेबल दे मे बी फार अपार्ट, लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। कोई भी दो एंड है, देखो ऐसे हो सकते हैं वो बहुत पास में हो, और दो एंड ऐसे भी हो सकते हैं, एक जम्मू है और एक कन्याकुमारी, इतनी दूरी पे भी हो सकते हैं। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ, कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे मेजर कर सकते हैं हम इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सम मेजरमेंट्स। Work in group and each of you do this activity one by one using your foot as your unit length। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम उसको बाय फुट मेजर करना चाहें तो क्या हम मेजर कर सकते हैं इन चीजों को?
measure the length and breadth of the classroom. It is possible that while measuring these you may find some part remain to be measured as it smaller than your foot. अब देखिए, अब सपोज कीजिए आपके क्लास में किसी एक स्टूडेंट का जो पैर का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, एक तो वो मेजर करेगा अपने फुट स्टेप्स को, ठीक है। नेक्स्ट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके फुट की लेंथ जो है वो कम है, एक वो मेजर करेगा फुट स्टेप को। तो फुट स्टेप से इस तरीके से अब एक फुट के आगे दूसरा फुट अरेंज करना क्या कहलाता है बेटा? फुट स्टेप कहलाता है। तो फुट स्टेप से हम मेजर तो कर सकते हैं कि हाँ 10 फुट स्टेप्स हैं, 15 फुट स्टेप है, लेकिन वो भी पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है, एक जैसा नहीं होता ना सबका। नेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी सेम जैसे हमने फुट्स की हेल्प से की थी, सेम वही एक्टिविटी हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? हैंड की हेल्प से कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार अपनी मदर को ऐसा करते हुए, या आपने भी कई बार कुछ चीजों को मेजर किया होगा इस तरीके से। वर्क इन अ ग्रुप, ईच ऑफ यू सी योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन अ क्लासरूम। क्या आप अपने हैंड के मेजर से हेल्प कर से मेजर कर सकते हो कि क्लासरूम की जो आपकी डेस्क है वो कितने की है, या आपकी स्टडी टेबल कितनी विड्थ है उसकी। Here too you find that you need string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement. Record all observation. अब इस सारी ऑब्जर्वेशन को क्या करो? रिकॉर्ड करो, ठीक है, कि कितना हैंड स्पेन हुआ। देखिए अगर हम यहाँ पर मेजरमेंट लिखते हैं, सपोज नंबर ऑफ हैंड स्पेन, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसने अपने हाथ से मेजर किया, ठीक है, तो सपोज कीजिए उनके 5 हैंड आए, ठीक है, एक अदर स्टूडेंट के 4 आए, एक अदर स्टूडेंट के 4.5 आए, क्योंकि हमारे जो हाथ का साइज है यानी हमारा जो हैंड स्पैन है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हैंड स्पैन, ठीक है। हाथ से इस तरीके में से हैंड स्पैन से मेजरमेंट करना। तो किसी का हाथ ज्यादा लंबा होता है तो उनके 4 ही होगा, मीडियम होगा 4.5 हो जाएगा, अगर और उससे भी बड़ा है तो 5 भी हो सकता है ना, वो छोटा है सॉरी 5 भी होगा। तो सबके हैंड स्पेन्स के नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, ठीक है। तो ये उस टाइम पे मेजर करते थे जब हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट के लिए ऑब्जेक्ट्स नहीं हुआ करते थे। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। तो देखिए अब ये फिक्स क्वांटिटी है कि क्या हम हैंड स्पेन से मेजर कर रहे हैं, तो क्या ये फिक्स्ड क्वांटिटी है? नहीं है ना बेटा फिक्स क्वांटिटी, क्योंकि वेरी कर रहा है, हर किसी का हैंड स्पैन अलग अलग है, किसी का बहुत छोटा है, किसी का बहुत बड़ा है। वी सी दैट मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ अननोन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। देखिए अननोन क्वांटिटी से नोन क्वांटिटी के लिए दिस नोन क्वांटिटी फिक्स्ड क्वांटिटी जो होती है उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? यूनिट बोलेंगे। अब यहीं पर रिक्वायरमेंट आती है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द वन व्हिच हैज फिक्स्ड वैल्यू दैट डजंट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। एक फिक्स्ड यूनिट जो होती है वो इस तरीके की होती है कि जिसमें क्या हो, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो जिसकी वैल्यू जो हो फिक्स्ड हो, जो डजंट चेंज बिल्कुल भी नहीं हो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, ऐसे चेंज नहीं होने चाहिए। सेम इसी तरह वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी फर्स्ट, द लेंथ ऑफ द रूम। अगर 12th लेंथ ऑफ योर फुट देन 12 इज नंबर एंड द फुट लेंथ इज यूनिट सेलेक्टेड ऑफ ए मेजरमेंट। अगर आपने जो ये एक्टिविटी 10.1 के अंदर जो एक्टिविटी फर्स्ट की है, सपोज कीजिए कि आप अपने रूम को मेजर कर रहे हो तो 12 फुट आपके आ गए, तो 12 फुट हो गया। नाउ स्टडी ऑल द ऑब्जर्वेंट 10.1 एंड 10.2 आर ऑल मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबॉडी फुट इक्वल। क्या जिसने भी उस रूम को 10.2 वाले टेबल को या उस 10.1 में जो रूम है उसको मेजर किया तो हर बार इक्वल आया? नो, इक्वल नहीं आया, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो हैंड स्पैन है या फुट स्टेप है वो क्या करता है? वेरी करता है। आर एवरीबॉडी मेजरमेंट हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल? नो, परहैप्स द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट योर फ्रेंड। अगर आप उसका मेजरमेंट करते हो और आपका फ्रेंड उसका मेजरमेंट करता है, क्या इक्वल आएगा? नो, आंसर इज नो, नो, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है। इस तरीके का मेजरमेंट जो है दैट योर फ्रेंड may not be the same. Similarly, the length of foot may be slightly different from all the student. अगर आप फुट से भी इसको मेजर करते हैं रूम को, तो भी हर स्टूडेंट पर्सन टू पर्सन कुछ डिफरेंट आएगा। Therefore, when you tell your measurement using your hand span, a length of foot as a unit of other, they will not be able to understand how big the actually length is unless they know the length of your hand span or
फुट। तो इसमें हम एक्चुअल में नहीं बता सकते कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में कितना लेंथ है उसकी, हैंड स्पैन और फुट के थ्रू। वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। तो ये सब चीजों से हमें पता पड़ रहा है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए एक एग्जैक्ट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट डू नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, जो एकदम बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन। दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद में हमें पता पड़ा कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जो एंशियंट मेथड ऑफ मेजरमेंट वाज इनएक्यूरेट, जो एंशियंट टाइम पे ये जो मेजरमेंट के मेथड थे ना, कौन कौन से, एक तो फुट स्टेप हो गया, नेक्स्ट आपके हैंड स्पैन हो गया, है ना, ये पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। क्लियर है? तो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस जो ये वेरी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है किस चीज की, एक फिक्स मेजरमेंट की, जो स्टैंड, इसी को हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हैज टू हैव फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट वर डेवलप। इसीलिए एक फिक्स मेजरमेंट को फॉलो करने के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। दे हैव द वैल्यू ऑफ प्योर द वर्ड, ये जो वैल्यू है पूरे वर्ड में सेम रहती है। ठीक है, तो एंशियंट टाइम पे हम किन किन चीजों का यूज कर रहे हैं बेटा, इन एंशियंट टाइम द लेंथ ऑफ फुट, लेंथ ऑफ फिंगर, तो हम इन सब चीजों का यूज कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।